हे गाइस, आज मैं कॉजेटिव वर्ब मेक और गेट में क्या डिफरेंस होता है वो आज मैं बताने वाली हूँ। गाइस, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, मैंने एक तरफ मेक के सेंटेंसेस और दूसरी तरफ गेट के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहले मैं ये बता दूं कि इन दोनों का यूज हम सही तरीके से कैसे करें। अगर आप मेक की बात करें तो हमेशा ये याद रखें कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस साथ में रहता है, मतलब जिस व्यक्ति से आप काम करवाओगे वो व्यक्ति आपका यहीं पर आ जाएगा, इसी के साथ आ जाएगा, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव केस के बेसिस पे यूज करना है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर लिखकर अच्छी तरह से बताऊंगी। अगर हम गेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग जिससे काम करवाओगे वो नहीं रहेगा, मतलब उसकी एब्सेंस रहेगी। लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो कैसी करनी है वो भी आज मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले हम मेक को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि मैंने मेक में बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस साथ में रहता है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है वो भी तो जानना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ही हम लोग का सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। सी का ऑब्जेक्टिव हर। इट का ऑब्जेक्टिव इट। आई का ऑब्जेक्टिव मी। वी का ऑब्जेक्टिव अस। यू का ऑब्जेक्टिव यू। दे का ऑब्जेक्टिव देम। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, आपको ये याद करने होंगे, ये समझने के लिए नहीं, ये रटने के लिए। इसे आप याद कर ले तो मेक वाले सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं मेक में पीएचडी। जैसा कि पहले सेंटेंस है, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो यहाँ हंसने का काम कौन कर रहा है, तुम। मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो हंस कौन रहा है, तुम हंस रहे हो। उसी तरह से मैं उसे हंसाता हूं, तो यहाँ किसे हंसाया जा रहा है, उसे। उसी तरह से मैं उसे रुलाता हूं, तो किसे रुलाया जा रहा है, उसे। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो मैं किससे इंग्लिश बुलवाता हूं, तुमसे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इन सारे सेंटेंस में एक सिमिलर है ऑब्जेक्टिव केस। जिस व्यक्ति से आप काम करवाओगे वो आपको साथ लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेक या फिर मेक्स या फिर मेड या फिर मेकिंग। ये आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया तो आपको तो मेक्स यूज करना होगा, मैक तो यूज नहीं कर सकते। अगर आप कंटिन्यूअस की बात करें तो आप मेकिंग का यूज कीजिएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो मैड का यूज कीजिएगा। तो इसी तरह से आपको टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेक का यूज करना है। उसके बाद ओसी। ओसी मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, जो मैंने इससे पहले आपको बताया ना, ही का हिम, सी का हर, वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो हम बोलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट हम लोग का लगा दिए मेक के लिए आई। आई के जस्ट बाद हम लोग को मेक का यूज करना है, मेक। यू, तुम्हें हंसाने का काम कर रहा है ना, ये जो यू है ना, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही था, आपको तो याद होगा, मैंने आपको बोला कि ये याद करने वाला है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, तो ये हम लोग का यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद यहाँ हंसने का काम हो रहा है, तो लाफ। आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं। यहाँ हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस तुम्हें, यहाँ पर किसे हंसाने की बात की जा रही है, तुम्हें। मैं उसे हंसाता हूं, किसे हंसाता हूं, उसे हंसाता हूं, तो आई मेक हिम लाफ, आई मेक हिम लाफ। मैं उसे रुलाता हूं, मैं किसे रुलाता हूं, उसे। आई मेक हिम क्राई, आई मेक हिम क्राई। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं किससे इंग्लिश बुलवाता हूं, तुमसे। तुमसे हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे काम जो है ना वो आप नहीं कर रहे बल्कि किसी और से करवा रहे हैं, इसलिए हम इसे कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैं कॉजेटिव वर्ब पे बेस्ड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हूँ, उन्हें जरूर देखिएगा, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो गाइस, यहाँ पे आप ध्यान दें कि मेक जब आपको जहाँ यूज करना होगा ना, वहां पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। अगर आप सेंटेंस में मेक का यूज करें तो वहां आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और गेट में क्या लगाना है वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वह उससे काम करवाती है, सी मेक्स हिम डू वर्क। यहाँ वह सी करवाती है, लड़की की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए सी। और सी हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए मेक ना यूज करके हम लोगों ने मेक्स का यूज किया। उसके बाद किससे काम करवाती है, उससे काम करवाती है, तो उससे हम लोग का हिम
डू वर्क, या फिर अगर लड़की की बात रहे तो आप हर का भी यूज कर सकते हैं। सी मेक्स हिम डू वर्क, वह उससे काम करवाती है। तुम हमेशा हमें रुलाते हो, तुम हमेशा किसे रुलाते हो? हमें रुलाते हो। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तुम हमेशा के लिए यू ऑलवेज। उसके बाद हम लोग को मेक का यूज करना है तो मेक का यूज कर दिए, फिर हमें का ऑब्जेक्टिव केस अस, उसके बाद रुलाने के लिए क्राई, यू ऑलवेज मेक अस क्राई, तुम हमेशा हमें रुलाते हो। मैंने उससे पानी भरवाया, तो मैंने किससे पानी भरवाया? उससे भरवाया, तो आई मेड हिम फिल वाटर, मैंने उससे पानी भरवाया। वह हमें दौड़ा रहा है, यहाँ पे वह नहीं दौड़ रहा, वह हमें दौड़ा रहा है। यहाँ दौड़ने का काम कौन कर रहा? हम कर रहे हैं, तो बोलेंगे ही इज मेकिंग अस रन। ये कंटिन्यूअस था, रहा है, रही है, तो हम लोग को कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज मेकिंग अस रन, वह हमें दौड़ा रहा है। गाइज, आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस में ये नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेक को चेंज किया है। इसी तरह से आप मेक का यूज मॉडल्स के साथ भी कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है क्या सिर्फ टेंस के साथ ही हम लोग मेक का यूज कर सकते हैं? नहीं, आप मॉडल्स के साथ भी मेक का यूज कर सकते हैं, बस आपका सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम कुछ मॉडल वाले एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे अगर हम कहें मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूं। गाइज, अगर आप मॉडल्स नहीं जानते हो तो आप मेरी मॉडल्स वाली वीडियो को देख सकते, आपकी जो मॉडल्स में पकड़ है वो काफी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूं, आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे कैन के साथ हम लोग मेक का यूज कर सकते हैं, मॉडल्स के साथ हम लोग मेक का यूज कर सकते हैं। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है आपसे इंग्लिश बुलवाने की, आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता था, पास्ट की बात कर दी, आई कुड मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई कुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकूंगा, आई विल एबल टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल एबल टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए, आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। शुड का यूज चाहिए के लिए करते जब एडवाइस देनी या फिर लेनी हो, तो मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए, आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी है, आई हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी है। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी थी, आई हैड टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई हैड टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे इंग्लिश बुलवानी होगी, आई विल हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल हैव टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाया करता था, आई यूज्ड टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, I used to make you speak English. मुझे आपसे इंग्लिश बुलवाने की जरूरत है, I need to make you speak English, I need to make you speak English. मुझ में आपसे इंग्लिश बुलवाने की हिम्मत है, हिम्मत की बात कर दी है ना, तो बोलेंगे I dare to make you speak English, I dare to make you speak English. तो देखा गाइस, हम लोगों ने मेक का यूज मॉडल्स के साथ भी किया। किस मॉडल वर्ड के साथ मेक का यूज करना है वो डिपेंड करता है आपको सेंटेंस में। आपको एडवाइस देनी हो तो शुड का यूज करेंगे, अगर आपको डेयर की बात करनी हो, हिम्मत की बात करनी है तो डेयर का यूज करेंगे, अगर जरूरत की बात करनी हो तो नीड का यूज करेंगे। जो आपका सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल वर्ब यूज करें, उसके साथ मेक का यूज करना है। बस आप खुद नहीं किसी और से काम करवाओगे तब आप उसमें मेक का यूज करना है। क्लियर? इन शॉर्ट आप सभी मॉडल्स के साथ मेक का यूज करके बना सकते हैं। तो मेक का यूज तो हम लोग जान गए। अब बात करते हैं गेट की, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगने लगता है कि गेट उनकी बस की बात नहीं है। तो आज के बाद आप बोलिएगा गेट आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि गेट को समझना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कहा, मैं बाल कटवाता हूं, यहाँ पे आप देखें जिससे आप बाल कटवाने की बात कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पर आप है, लेकिन जिससे काम करवा रहे हैं वो नहीं है। और उसे अगर लाना भी होगा तो कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, देन गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट और टेंस पे, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, क्योंकि किससे आप काम करवा रहे हैं वो तो है ही नहीं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। आपके गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेक में हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, लेकिन गेट में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। प्लस अगर आप एजेंट जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके अगर आप जिक्र करना चाहें तो वो लास्ट में करेंगे।
लास्ट में आपको उसका जिक्र करना है, बीच में कहीं भी नहीं करना है, आपको लास्ट में उसका जिक्र करना है। अब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे मैंने कहा मैं बाल कटवाता हूं, आई गेट हेयर कट। आई हम लोग का सब्जेक्ट, उसके बाद गेट का यूज किए, उसके बाद हेयर कट हम लोग का ऑब्जेक्ट था प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई गेट हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट। मैं यहाँ किससे बाल कटवा रहा हूं उसकी बात नहीं की गई है। मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। आई विल गेट माई हेयर कट। यहाँ पे हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग गेट का यूज किया है। मैंने पंखा रिपेयर करवाया, आई गॉट द फैन रिपेयर्ड। आई गॉट द फैन रिपेयर्ड। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैम यहाँ पे द फैन हम लोग यूज किए हैं, इसकी जगह क्या हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते? तो गाइस बिल्कुल लगा सकते। जैसे कि मैंने कहा वह तुम्हें मरवा देगा, वह तुम्हें मरवा देगा। अब एक आदमी है जो बहुत ही खतरनाक है और मैंने आपसे कहा कि वह तुम्हें मरवा देगा। यहाँ पे मरवाने का जो काम है ना वो तुम नहीं कर रहे हो, करवाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हें मरवा देगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल गेट यू किल्ड। ही विल गेट यू किल्ड। अगर मान लीजिए मैंने कहा वह तुम्हें गुंडों से मरवा देगा, तो यहाँ मारने वाला कौन रहेगा? गुंडा रहेगा। तो उसकी इंग्लिश बनेगी ही विल गेट यू किल्ड बाय गूंस। जो भाड़े के गुंडे होते हैं ना उन्हें हम लोग गूंस कहते हैं। ही विल गेट यू किल्ड बाय गूंस। तो गाइज मैं आपको एक बार मेक और गेट में जो डिफरेंस है वो क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा मैंने पंखा रिपेयर करवाया, मैंने कहा मैंने पंखा रिपेयर करवाया। तो यहाँ पर रिपेयर क्या हुआ पहले ये देखते हैं। हम लोग अभी गेट की बात करें, मेक में आप नहीं जाइएगा, हम लोग अभी गेट के सेंटेंसेस की बात करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा मैंने पंखा रिपेयर करवाया। तो यहाँ पे हम किससे करवा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। क्या रिपेयर करवाया जा रहा? पंखा। हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा? पंखा रिपेयर करवाने में। तो यहाँ पे जो पंखा है ना वो जस्ट गेट के बाद आएगा। तो जैसे हम लोगों ने पंखा रिपेयर करवाया तो हम लोग का ये तो सेकेंड फॉर्म था, इसलिए हम लोगों ने गॉट यूज किया। अगर हम लोग गेट का यूज करते तो गेट के जस्ट बाद द फैन पंखा आता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का फोकस किस पे जा रहा? जो रिपेयर करवाया जा रहा, पंखा रिपेयर करवाया। जब आप गेट की बात करेंगे तो आप किससे करवा रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, बल्कि वो मैटर कर रहा कि आप क्या रिपेयर करवा रहे। पंखा रिपेयर करवा रहे हैं ना, अगर बाइक रिपेयर करवा रहे तो बाइक पे फोकस जाएगा, कार रिपेयर करवा रहे तो कार पे फोकस जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिपेयर करवाया? पंखा रिपेयर करवाया। तो हमारा सारा फोकस पंखा पे जाएगा। तो गेट वाले सेंटेंस में गेट के जस्ट बाद आपको द फैन यूज करना है, क्योंकि हम लोग रिपेयर करवा रहे द फैन। अगर आपको कार रिपेयर करवाना है तो आई गॉट द फैन, आई गॉट द कार रिपेयर्ड। और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था इसलिए थर्ड फॉर्म लगाया। तो आपको समझ में आया गेट का यूज कब करना है, कौन काम कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। गाड़ी रिपेयर करवाइएगा तो आप मैकेनिक से, ये तो आपको पता है कि मैकेनिक रिपेयर करवाएगा। लेकिन यहाँ पे सारा फोकस हम लोग क्या कर रहे? पंखा पे दे रहे हैं। किससे करवाए वो मैटर नहीं कर रहा, इसीलिए इसमें हम लोगों ने गेट का यूज किया। लेकिन अगर हम लोग मेक की बात करें तो कैसे समझेंगे? मेक में मैटर करता है कि आप किससे काम करवा रहे, गेट में मैटर नहीं करता है कि आप किससे काम करवा रहे। बट मेक के सेंटेंसेस में ये मैटर करता है कि आप काम किससे करवा रहे। जब मेक के सेंटेंसेस को बनाइएगा तो मेक के बाद उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव केस को लगाना है जो काम करता है। गेट के बाद हम लोग जो रिपेयर करवाया जाता है उसको लिखते हैं। बट मेक के सेंटेंसेस में जैसे मैंने कहा मैं आपसे पंखा रिपेयर करवाता हूं, अगर हम मेक का यूज करेंगे तो इस तरह बनाएंगे। मैंने आपसे पंखा रिपेयर करवाया, पास्ट की बात कर दी ना, इसलिए हम लोगों ने मैड का यूज किया। आई मैड यू रिपेयर फैन। यहाँ पे सेंटेंस में है कि मैंने आपसे पंखा रिपेयर करवाया, लेकिन आपसे अगर हम लोग मेक की बात करें तो जस्ट मेक के बाद यूं आएगा। ठीक है, जब हम मेक के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो मेक के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस जिससे आप काम करवा रहे, मैं आपसे पंखा रिपेयर करवा रही, तो आप
आपको मैं मेक के बाद ही लिखूंगी। लेकिन अगर हम गॉट की बात करें तो आई गॉट द फैन रिपेयर्ड बाय यू, आपको मैं लास्ट में कर दूंगी। अगर करना चाहूं तो लास्ट में करूंगी, वरना नहीं भी कर सकते, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गॉट में हम यूज कर भी रहे हैं तो लास्ट में करेंगे। गॉट में हम द फैन जो रिपेयर हो रहा उस पे ध्यान देंगे। क्या रिपेयर हो रहा? पंखा रिपेयर हो रहा। आप ध्यान दीजिए कैसे मेक और गेट के सेंटेंसेस को बनाना है, आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। मैं पानी भरवा रहा हूं, आई एम गेटिंग वाटर फिल्ड, आई एम गेटिंग वाटर फिल्ड। उसने अपने घर को पुतवाया, ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। हमने खाना बनवाया, वी गॉट द फूड कुक्ड, वी गॉट द फूड कुक्ड। उसने इंग्लिश बुलवाई, ही गॉट इंग्लिश स्पोकन। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको मेक लगाना है और कहाँ आपको गेट लगाना है। क्योंकि गेट और मेक पॉजिटिव वर्ब है, दोनों सेम मीनिंग कैरी करती है। जो सेंटेंस मेक में आ सकता है वो सेंटेंस गेट में भी आ सकता है, बट उसकी जो इंग्लिश आपको बनाने है वो बिल्कुल अलग है। दोनों की जो इंग्लिश बनती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों के बीच जो अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं आपको दोनों के बीच के अंतर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है, मेक के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पहला डिफरेंस समझ गया। सेकंड डिफरेंस, मेक के जस्ट बाद आपको जो एजेंट है जिससे आप काम करवा रहे हो, जस्ट बाद में आएगा। मेक के जस्ट बाद में आएगा जिससे आप काम करवा रहे हो। लेकिन गेट में वही एजेंट आपका लास्ट में चला जाता है, क्योंकि गेट में आपको जो काम हुआ है उसकी बात करनी होती है, जो काम किया है उसकी बात नहीं करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर साफ करवाया, यहाँ पे किससे साफ करवाया गया वो नहीं है, उस पे फोकस किया जा रहा है जो साफ हो रहा है। यानी कि यहाँ क्या साफ हो रहा है? घर साफ हो रहा है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? मैंने घर साफ करवाया, आई गॉट द हाउस क्लीन्ड, आई गॉट द हाउस क्लीन्ड। किसके द्वारा करवाया गया है? मान लीजिए मैंने बोला मैंने रोहन से घर साफ करवाया है। अगर ये सेंटेंस आपके मेक में भी आ सकते, गेट में भी आ सकते, लेकिन दोनों की इंग्लिश तो अलग बनती है। कैसे अलग बनती है वो फिर एक बार देख लेते हैं। मैंने रोहन से घर साफ करवाया तो हम बोलेंगे आई गॉट द हाउस क्लीन्ड बाय रोहन, या फिर मैंने उससे घर साफ करवाया, आई गॉट द हाउस क्लीन्ड बाय हिम हर, या फिर रिया से साफ करवाया तो रिया। जो भी आपका जिससे आप घर साफ करवा रहे हैं उसका नाम लिखना है। गॉट के बाद जस्ट वो चीज लिखे जो साफ करवाया गया है। घर साफ करवाया जा रहा है ना, तो द हाउस को हम लोग लिखे गॉट के बाद। तो ये आपको डिफरेंस है कि गॉट के सेंटेंसेस में गॉट के जस्ट बाद वो लिखना होता है जो आप साफ करवा रहे हैं, घर साफ करवा रहे हैं ना। लेकिन अगर मेक की बात करें, मैंने रोहन से घर साफ करवाया, दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, दोनों एक ही मीनिंग कैरी करती है, लेकिन इंग्लिश क्या होगा? आई मेड रोहन क्लीन हाउस। मेड के बाद जस्ट हम लोगों ने उसका नाम लिखा जिससे हम लोग काम करवा रहे, रोहन से काम करवा रहे, तो रोहन को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में, गॉट में हम लोगों ने लास्ट में लिखा, बट मेक में हम लोगों ने। तो आई होप गाइस आपको मेक और गेट में जो डिफरेंस होती है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेक और गेट अच्छी तरह से क्लियर हुए या नहीं हुए। ये सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाई, बट एक ही सेंटेंस को हम लोग मॉडल्स के साथ यूज करके किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। मैं तुम्हें हंसाता हूं, आप ये भी बोल सकते हैं ना, मुझे तुम्हें हंसाने की हिम्मत है, मुझे तुम्हें हंसाने की जरूरत है, मुझे तुम्हें हंसानी चाहिए। एक ही सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर बस एक सेंटेंस, अब मैंने आपको एक ही सेंटेंस दिया सभी मॉडल के साथ बनाने, सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो 2 सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ये 2 सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दे। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि जी मैम हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मे भी आप लाइक करना भूल गए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो किसी और से काम करवाते हैं उसकी इंग्लिश भी वो आसानी से बना सके। और गाइस अगर आपको मॉडल्स, टेंस ये सब की नॉलेज नहीं है, अगर आप मॉडल्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको मॉडल्स बहुत ही इजीली तरीके से समझाया है, तो आपको सारे मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है